हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 10th सब्जेक्ट अलजेब्रा है, लेसन सेकंड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसकी आज हम प्रॉब्लम सेट 2 देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखना है आपको। क्वेश्चन फर्स्ट है, चूज द करेक्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे कुछ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए, उसमें से करेक्ट ऑप्शन अपन को चूज करना है। चलो उसको एक्सप्लेन करते हैं, आंसर देखते हैं उसका। विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नीचे दिए गए चारों में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, सो इसको अगर सॉल्व करके आपने देखा तो ये -3 यहाँ पर गया +3 और ये 5/x यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, सो ये 5/x को देखा जाए तो अगर x को यहाँ पर लेकर गया तो x क्या हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई में, तो फिर x² मल्टीप्लाई बाय x, x³ प्लस 3 इंटू एक्स 3x और यहाँ पर इक्वल टू क्या बचेगा, सिर्फ 5। सो ये क्या बन रहा है, x³ प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये x³ आ गई इसकी डिग्री, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, x² चाहिए था हमको। फिर x इंटू एक्स x² प्लस 5 इंटू एक्स 5x इज इक्वल्स टू 2 है, तो इधर लेकर गए तो -2 इज इक्वल्स टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बाकी C और D देखकर तो हमको फ़ायदा नहीं है। उसमें भी यहाँ पर देखो, यहाँ 2n है, ये n इधर गया तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये कोई बचा नहीं, n बचा है, डिग्री 2 नहीं है। और ये डिवाइड है, इसका मतलब यहाँ पर अगर गया भी मल्टीप्लाई भी हुआ तो x³ हो जाएगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो इसका आंसर क्या है, B। फिर आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नीचे दिए गए इक्वेशंस में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। सो ये x² है, यहाँ पर अगर लेकर गए आपने तो -x² हो जाएगा और x² कट हो जाएगा, इसमें x² ही बचेगा नहीं। तो ये ही है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बाकी देखो यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² है और यहाँ पर देखो -x² इधर लेके जाने के बाद प्लस, तो 2x² हो जाएगा, तो ये भी x² है। ठीक है, फिर रूट्स ऑफ x² प्लस k x प्लस k इज इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड इक्वल, फाइंड k। तो इसमें b² - 4ac ये फॉर्मेट हमको अप्लाई करना होगा। सो a क्या है, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू k, c इज इक्वल्स टू ऑल्सो k। सो b² - 4ac, b² मतलब k² -4 इंटू 1 इंटू k 4k इज इक्वल्स टू 0। सो k² इज इक्वल्स टू 0 और 4k इज इक्वल्स टू 0। सो k इज इक्वल्स टू 0 और k इज इक्वल्स टू, ये 4 यहाँ पर तो डिवाइड में जा रहा है, सो 4 से तो रिलेटेड तो आएगा ही, है ना। चलो इसको तो हम छोड़ देंगे, 0 और 4 इसका ऑप्शन रहेगा। ओके, क्योंकि 0 और इधर 4 दिख रहा है हमको, तो इसको ज़्यादा सॉल्व करने की तो ज़रूरत भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। उसके बाद है क्वेश्चन 4, फॉर √2x² - 5x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। यही b² - 4ac की वैल्यू ही हमको निकालनी है। चलो ये पहले वाले को मैं इरेज कर देता हूँ। सो a क्या है यहाँ पर, √2, b है यहाँ पे -5 और c भी है यहाँ पर √2। सो b² - 4ac यानी कि ये है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। सो b² मीन्स 5² -4 इंटू a √2 c √2, 5² 25 माइनस इज इक्वल्स टू 0 है क्या, देखेंगे ये 4 इंटू √2 इंटू √2 2, 25 माइनस 4 2 जार 8, 25 माइनस 8 ये आएगा 17 और 17 हमारे ऑप्शन में है, इसका मतलब इसका आंसर B आना चाहिए। उसके बाद है 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज √3 5। अगर C ये इसका मल्टीप्लाई आता है तो समझो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें से रहेगा। सो 5 3 जार 15, ये यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15 है। ओके, तो 2 हो, ये तो 8 5 ये तो कैंसिल हो गया, B और D इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन रहेगा। उसके बाद ये दोनों भी प्लस है और यहाँ पर 15 एक ही प्लस है, इसका मतलब इसका आंसर B रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फिर है आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ इट्स रूट्स -5। नीचे दिए गए इक्वेशन में से कौन से रूट्स की सम ये -5 आती है वो देखेंगे। अब रूट्स की सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमने देखा था, और ये कितनी रहती है, -b/a के इतनी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसका b क्या है, 15, कौन सा -15, सो माइनस माइनस प्लस 15/3, सो इज इक्वल्स टू 5, ये इसका आंसर क्या आया 5। इसका +5/3, 5/3 इसका क्या आया
5/3 क्या कर रहा हूँ मैं, -b/a कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चूज द करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए हम ज़्यादा एक्सप्लेन में नहीं जाएंगे, पूरा प्रॉब्लम सेट ही एक्सप्लेन करना है, इसमें टाइम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता मैं, है ना। -b/a अगर जिसकी जो -b/a की वैल्यू -5 आती है तो वो समझ जाना हमारा आंसर है। उसके बाद है 3 -5, सो -3/-5, इसका मतलब 3/5 इसका ऑप्शन रहेगा। और इसका है 15/3, तो 3 5s आर 15, सो इसका आंसर आएगा 5, सो डी हमारा ऑप्शन होना चाहिए। ओके, और ये भी कौन सा वाला है, +15 है, हमने क्या देखना है, -5/, तो ये -5, ओके, और -5 ही उन्होंने यहाँ पे पूछा था। उसके बाद है 7th क्वेश्चन, √5m² - √5m + √5 = 0, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गिवन इक्वेशन। ये दिए हुए इक्वेशन में से कौन सा स्टेटमेंट ये ट्रू होगा। सो इसके लिए भी हम b² - 4ac का फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे। सो ये a = √5, b = -√5, c = √5, सो b² - 4ac = √5² - 4 × √5, सो √5 का स्क्वायर 5 माइनस 5 का √5 × √5 5, 5 4 जार 20, 5 - 20 -15, सो ये क्या आया है, b² - 4ac, ये लेस देन 0 है, और जब ये लेस देन 0 रहता है तब रूट्स आर नॉट रियल, तो इसका ऑप्शन सी रहेगा। और उसके बाद लास्ट है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + mx - 5 = 0 इज 2। एक रूट इसका 2, तो m को फाइंड आउट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रख लो। सो x² मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस m × x मीन्स 2 - 5 = 0, 2 2 जार 4, यहाँ पर लेकर गए तो -4, या तो इसको भी कर सकते हो आप, ये हो गया m × 2 - 5 = -4। उसके बाद -5 को यहाँ पर लेकर जाओ, +5, 5 - 4 -1, 2m = -1, हेंस m = -1/2। m की वैल्यू क्या आ गई, -1/2, सो इसका ऑप्शन -4 + 5 -1/2 होना चाहिए। +1/2 कैसा आएगा, है ना, सो -1/2 इसका ऑप्शन होना चाहिए। इस यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन 1 चूज द करेक्ट आंसर्स ये खत्म होता है। और ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने फास्ट में किया क्योंकि उतना कुछ इसमें राइटिंग वर्क नहीं है, ये समझने का क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद है इसमें सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब हम हमारे पेज पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, नीचे दिए गए इक्वेशन से कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। अब आपको तो पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने डेफिनेशन भी देखी थी, प्रैक्टिस सेट 2.1 में ही देखी थी, क्या जो ax² + bx + c ये फॉर्मेट में रहेगा, और वो अगर उस फॉर्मेट में हमको मिलता है तो समझ लो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो ये देखो ax² + bx + c ये फॉर्मेट में है, हेंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिलता है। उसके बाद सेकंड है x² - 2x + 5 = x², तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको। x², ये +x² है तो ये -x², फिर ये -2x + 5 = 0, x² - x² ये तो 0 हो गया, -2x + 5 = 0। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रहा है क्योंकि x² है ही नहीं इसमें, और x² ये चाहिए ही चाहिए, फिर वो प्लस में रहो या माइनस में रहो। ओके, सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं साबित होगा। उसके बाद है थर्ड, x + 2 होल स्क्वायर = 2x², सो a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² होता है, सो x² + 2x × 2 + 2² = 2x², सो x² + 2 2 जार 4x + 2 2 जार 4 -2x² = 0, -2x² + x² -x² + 4x + 4 = 0। इसको -1 से मल्टीप्लाई करो, x² - 4x - 4, यानी कि सभी साइन चेंज कर दिया मैंने, = 0। ये तो मुझे लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इट इज
ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड। चलो देख लेंगे क्वेश्चन थर्ड भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डेल्टा, ये साइन से भी बताया जाता है, और दूसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac ये पूछ रहे हो, ठीक है। सो इसलिए हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वी गेट। हमने अगर इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर किया तो हमको क्या मिलता है, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -1, c इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये हमको मिलता है, और ये अगर मिल रहा है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी ये है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स 2 और c मीन्स 2। सो -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 2 जार 8 8 2 जार 16 1 माइनस 16। सो ये आएगा -15, हेंस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू -15। ओके, उसके बाद है सेकंड 5m स्क्वायर माइनस m इज इक्वल्स टू 0। सो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वी गेट। कंपेयर करने के बाद हमको क्या मिलता है, a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू -1 और c इज इक्वल्स टू, c है क्या यहाँ पर, नहीं है, इसका मतलब 0। सो हेंस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 इंटू a 5c 0। सो -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 5 जार 20 20 0 0। सो इसका आंसर क्या मिलेगा हमको 1। सो डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 1 मिलता है। उसके बाद है थर्ड √5x स्क्वायर माइनस x माइनस √5 इज इक्वल्स टू 0। So comparing with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वी गेट, हमें क्या मिलता है, a इज इक्वल्स टू √5, b इज इक्वल्स टू -1, c इज इक्वल्स टू -√5। सो डेल्टा इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए √5 इंटू सी माइनस √5। सो इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू √5 इंटू √5 5 और ये माइनस माइनस प्लस। सो 1 प्लस 5 4 जार 20 इज इक्वल्स टू 21, यानी डिस्क्रिमिनेंट मिल गया है हमको 21। सो स्टूडेंट्स ये भी था हमारा थर्ड क्वेश्चन, आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलो देख लेंगे फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है। फोर्थ क्वेश्चन है वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट जो है 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 इज रूट -2। ये इक्वेशन का रूट एक है -2, तो k को फाइंड आउट करना है, तो बहुत इजी है कि पुट कर देंगे हम वैल्यू। सो पुट x इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन, ये इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू -2 पुट कर लो। सो 2 इंटू एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स -2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। जहाँ पर x है वहाँ पर मैंने -2 रख दिया है। सो 2 इंटू -2 का स्क्वायर 4 प्लस k इंटू -2, सो -2k -2 इज इक्वल्स टू 0। 4 2 जार 8 -2k -2 इज इक्वल्स टू 0। 8 -2 6 माइनस 2k इज इक्वल्स टू 0। सो -2k इज इक्वल्स टू -6 होगा, क्योंकि ये 6 इधर जाने के बाद प्लस का माइनस हो गया, माइनस माइनस कैंसल, k इज इक्वल्स टू 6/2, हेंस k इज इक्वल्स टू 2 3 जार 6। k की वैल्यू क्या आ गई, हमें 3 वैल्यू मिल गई है। ओके, क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं हम। क्वेश्चन फिफ्थ है 2 रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन। 2 रूट देकर है, उसके हिसाब से हमको फ्रेम करना है। सो इसके लिए हम अल्फा बीटा वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। सो लेट
अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। सपोज ये दोनों रूट्स है गिवन इक्वेशन के, हेंस अल्फा इज इक्वल्स टू 10 और बीटा इज इक्वल्स टू -10 हम ले लेते हैं। ओके, सो पहले तो निकालेंगे हम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 10 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। फिर निकालेंगे हम अल्फा बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा 10 इंटू -10 से ये आएगा -100। ओके, सो हेंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, जो पूछा गया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिलेगा हमको, एक्स स्क्वेयर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये है अल्फा बीटा वाला स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, सो एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 0, 0x प्लस अल्फा बीटा कितना है -100 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 0x 0 कोई वैल्यू नहीं है, प्लस -100 तो -100 जीत गया, -100 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है। ओके, फिर उसके बाद है सेकंड 1 माइनस 3√5 1 प्लस 3√5, बस ऐसे ही सॉल्व करना है हमको। सो लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। So alpha is equals to 1 minus 3√5, beta is equals to 1 plus 3√5. Okay, so alpha plus beta is equals to 1 minus 3√5 plus 1 plus 3√5. So plus 3√5 minus 3√5 कट हो गए, 1 plus 1 2, और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3√5 इंटू 1 प्लस 3√5, ए प्लस बी ए माइनस बी। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपांशन है ये, है कि नहीं। सो ऐसा तो मुझे लगता है। सो ये होगा 1 स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर। सो 1 स्क्वायर 1 माइनस 3 3 जार 9, √5 का स्क्वायर 5 ही है। सो 1 माइनस 9 5 जार 45। सो ये आएगा -44। ओके, अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, so required quadratic equation is equals to, required quadratic equation क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 2, सो 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा -44 माइनस 44 is equals to 0. So x square minus 2x minus 44 is equals to 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। ओके, उसके बाद इसमें ही थर्ड है 0 and 7। इसके लिए भी वैसे ही लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ given equation। okay, so hence alpha is equals to 0, beta is equals to 7। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, 0 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 7, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे, 0 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 0। सो हेंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पूछा गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 7x प्लस अल्फा बीटा 0 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 0 को तो वैल्यू नहीं है, इज इक्वल्स टू 0। ये हमें पूछा गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन 5th का आंसर। चलो क्वेश्चन 6th देखेंगे अब हम। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट पूछा गया है। नेचर ऑफ रूट के लिए आपको बताया था मैंने कि
बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट, ये अगर इक्वल टू 0 रहा तो रियल एंड इक्वल, ये अगर लेस देन 0 रहा तो नॉट रियल, और ये अगर ग्रेटर देन 0 रहा तो रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, तो ये तीनों बातें याद रखना है। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमको निकालनी होगी। ठीक है, उसके लिए करेंगे हम कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसके साथ कंपेयर करो, ए इज इक्वल्स टू 3, बी इज इक्वल्स टू -5, सी इज इक्वल्स टू 7। ये 3 -5 7। ओके, हेंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 3 सी 7। सो माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 7 4 जार नहीं 7 3 जार 21, 21 4 जार 84। सो 25 माइनस 84 माइनस 59, और ये जो माइनस 59 है इट इज़ लेस देन 0, हेंस रूट्स आर नॉट रियल। इसके रूट रियल रहेंगे नहीं क्योंकि क्या लेस देन 0 है ना। उसके बाद है क्वेश्चन 7th, सॉरी क्वेश्चन 7th के पहले क्वेश्चन 6 के और दो बचे हुए हैं ना। सो रूट 3x स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 2 रूट 3। सो कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के साथ कंपेयर कर रहे हैं हम। सो ए इज इक्वल्स टू रूट 3, बी इज इक्वल्स टू रूट 2, सी इज इक्वल्स टू माइनस 2 रूट 3। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें चाहिए रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 3 इंटू माइनस 2 रूट 3। सो रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 3 इंटू ये 2 जैसे क्या वैसे पर कौन सा वाला माइनस। सो 2 4 3 जार 12, 12 2 जार 24, और ये माइनस माइनस प्लस 24 प्लस 2 26। ये तो आ गया पॉजिटिव नंबर यानी कि ग्रेटर देन 0। सो हेंस रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल तो है बट अनइक्वल इसके रूट्स मिलेंगे आप। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1। सो कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के साथ कंपेयर कर रहे हैं हम। a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -2, c इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, 2 2 जार 4 माइनस 4 1 जार 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये भी इक्वल टू 0 आ गया है। सो हेंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स इसके रियल भी है और इक्वल भी है। ये था हमारा 6th क्वेश्चन का थर्ड। अब हम देखेंगे 7th क्वेश्चन हमारे प्रॉब्लम सेट का कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से हमको पूरी तरह से सॉल्व करना होगा, इसलिए चलो सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है 1/x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करेंगे हम। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, हेंस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। पहले क्या किया मैंने, ये डिवाइड था यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ये डिवाइड था यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये स्टेप आ गई। उसके बाद मैंने इसको मूव किया, दोनों को, इधर 0 ही बचा और ये प्लस के सब माइनस हो गए। ये हमारा इक्वेशन हमको मिलता है। सो कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, वी गेट हमें क्या मिलता है, ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू -1, सी इज इक्वल्स टू -5। सो हेंस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें निकालनी है -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए 1, सी -5। सो -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 जार 4, 4 5 जार 20, कौन सा वाला माइनस। सो माइनस की जगह पर ये माइनस माइनस प्लस होता है। सो 20 + 1 21। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला था कौन सा वाला, नेचर ऑफ रूट्स के टाइम पे हमने देखे थे कि x इज इक्वल्स टू
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला यूज अगर किए तो x की वैल्यू मिल जाती है और सॉल्व करना होगा हमारा, है ना। सो इज इक्वल्स टू माइनस माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी निकाला हमने 21 अपॉन 2 इंटू ए मतलब 1। ओके, सो ये 1 प्लस माइनस रूट 21 अपॉन 2 1 जार 2, ये -1 माइनस माइनस प्लस हो गया। सो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 21 अपॉन 2 और x इज इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 21 अपॉन 2, ये दोनों में से हमें रूट्स हमारे मिल जाते। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन 7th का। अब देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन, वही टाइप है, अब बाकी के जितने भी क्वेश्चन है वो उसी टाइप के हैं इसके सब क्वेश्चंस। तो इसको तो हमें थोड़ा गायब करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, तब जाकर कुछ ना कुछ बनेगा। मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 10, हर टर्म को 10 से मल्टीप्लाई करो। सो 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हमको मिलता है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका यूज कर सकते हो आप, या तो फिर ये 10 1 जार 10 और कौन से दो नंबर है इसके फैक्टर ढूंढेंगे हम, कौन से दो नंबर है जिसका प्रोडक्ट तो 10 आता है बट जिसकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन 3 आती होगी। सो 10 1 जार 10 और 5 2 जार 10। सो 5 और 2 इसके अंदर डिफरेंस 3 का हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, -3 है इसलिए -5 प्लस 2, -5 प्लस 2 3। सो 10x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये 1 ये 2। ओके, सो इसमें से हम 5x बाहर निकालेंगे तो बचा क्या यहाँ पर, 5 2 जार 10 2x माइनस 1, और यहाँ पर हम प्लस 1 बाहर निकालेंगे 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो 5x इज इक्वल्स टू -1 और 2x इज इक्वल्स टू 1। सो x इज इक्वल्स टू -1/5 और x इज इक्वल्स टू 1/2। ये हमको रूट्स इसके मिल जाते हैं। तो समझ में आया, जहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac अप्लाई हो सकता है वहाँ पर आप अप्लाई करो, जहाँ पर उतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही, आपको इक्वेशन देखकर समझ में आ रहा है कि अगर उसका फैक्टराइजेशन हो सकता है तो आप फैक्टराइजेशन यूज़ करो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा कोई प्रॉपरली पूछा नहीं है कि भाई यही मेथड यूज़ करो, उन्होंने सिर्फ क्या बोला है हमको, सॉल्व करो। तो सॉल्व करने के लिए आपको जो भी कन्वीनियंस स्टेप लगेगी वो स्टेप आप यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो इसको हम पहले रूट स्क्वायर रूट करते हैं हम। सो टेकिंग स्क्वायर रूट, सो 2x प्लस 3 होल स्क्वायर का क्या होगा, सीधा सीधा स्क्वायर गायब हो जाएगा और ये 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, बट ये प्लस है या माइनस है हमको पता नहीं है, तो हम पहले प्लस लेकर देखेंगे। 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 और 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू -5। सो 2x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, 2x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 1 और 2x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 सॉरी -5 माइनस 3, 2x इज इक्वल्स टू -8, x इज इक्वल्स टू -8/2, हेंस x इज इक्वल्स टू -4। तो यहाँ पर हमें इजीली वैल्यू मिल जाती है। इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी मैक्सिमम पोर्शन इसका सॉल्व कर ही था। a प्लस बी होल स्क्वायर करके आप सॉल्व कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बहुत बड़ा आंसर हो जाता था। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन फोर्थ, m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको अपने को वही बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली टेक्निक यूज करनी होगी, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। वी गेट, हमें क्या मिलता है, कंपेयर अगर करें तो a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 5, c इज इक्वल्स टू 5। ओके, सो नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5। सो 25 माइनस 5 4 जार 20, सो ये आ गया 5। नाउ m इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac लेंगे हम अपॉन 2a। सो माइनस बी मतलब -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2a मीन्स 2 इंटू 1। सो -5 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। ओके, सो m इज इक्वल्स टू -5 प्लस √5 बाई 2 और m इज इक्वल्स टू -5 माइनस √2। ये हमको आंसर हमारे मिल जाते हैं। तो ये था हमारे क्वेश्चन 4 का आंसर। चलो हम क्वेश्चन 5 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 है 5m² प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। वी गेट हमें क्या मिलता है, a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 2, c इज इक्वल्स टू 1। सो b² माइनस 4ac हमें क्या मिलता है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1, 2 2 ज़ार 4 माइनस 20 इज इक्वल्स टू -16 हमको मिल गया। ओके, देन m इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac हो गया था, जो कि हो गया है लेस देन 0, 0 से लेस है। ओके, सो इसका मतलब इसका जो रूट है वो रियल हमको नहीं मिलेगा, है ना। या तो आप वैल्यू भी पुट कर सकते थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट माइनस की रूट वैल्यू नहीं आएंगी ना, इसलिए हम क्या करेंगे, रूट्स आर नॉट रियल। बस यही हमारा आंसर ये खत्म हो जाता है। अब रूट उसका रियल है ही नहीं तो निकालेंगे कहाँ से, है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, x² माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। वी गेट, हमने कंपेयर अगर कर दिया तो हमको क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -4, c इज इक्वल्स टू -3। ओके, सो b² माइनस 4ac हमको मिलना चाहिए कि -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 इंटू b c -3। सो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 3 ज़ार 12, कौन सा वाला, माइनस 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 प्लस 16 प्लस 12 28। हेंस m इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल्स टू माइनस b मतलब -4 प्लस माइनस अंडर रूट 28 अपॉन 2 इंटू a मतलब 1। सो 4 प्लस माइनस √28 अपॉन 2। ये 28 क्या लिख सकते हैं हम, 4 7 ज़ार 28। सो 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू 7 है ना, 4 7 ज़ार 28 अपॉन 2। सो 4 प्लस माइनस √4 मतलब 2, सो 2 √7 बाई 2। सो इसका मतलब हमें क्या मिलता है, m इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 √7 बाई 2 और m इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 √7 बाय 2। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें से अगर हमने कॉमन भी निकाला तो कॉमन निकल भी सकता है। कैसे, देखो ये 2 कॉमन निकल सकता है इसमें से, तो ये 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस √7 ही बचा यहाँ पर बाय 2 और 4 माइनस 2 इसमें से क्या निकालेंगे हम कॉमन, 2। सो 2 माइनस √7 अपॉन 2, 2 2 कट हो गए। सो 2 प्लस √7 और 2 माइनस √7। तो ये यहाँ पर भी आंसर हमारा खत्म हो गया था, बट अगर शॉर्ट फॉर्म आपको करना ही है तो बहुत अच्छी बात है, ये आंसर हमारा अप्लीकेबल रहेगा और ये एक्सेप्टेबल रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 हमने देखा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 से अब ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में ले लेता हूँ। 2 पार्ट में हम प्रॉब्लम सेट देखेंगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लगे रहे, बने रहे। और इसका जो पार्ट 2 है ये आपको ऊपर कार्ड पर आई बटन पर उसको आपके राइट अपर कॉर्नर में मिल जाएगा। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन